कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। 23 1 किलोग्राम तांबे के टुकड़े को 1 मिलीमीटर मोटे तार तथा दूसरे टुकड़े को 2 मिलीमीटर मोटे तार में खींचा जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों की तुलना करिए। देखो बेटा, तांबे के 2 तार हैं जिनकी जो है मोटाई दी हुई है। मोटाई का मतलब है व्यास दिया हुआ है। आधा आधा कर देंगे, त्रिज्या पता लग जाएगी। और दोनों तार 1 किलोग्राम द्रव्यमान के हैं। दोनों तार के प्रतिरोध में अनुपात बताना है। तो आप जैसा कि जान रहे हैं, दोनों तार एक ही पदार्थ के हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा और लंबाई डिफरेंट होगी। द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया है, जैसे सवालें कल लगी थी उसी तरह से लगेंगी। ध्यान दीजिएगा, प्रयास करिए सबको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 23, सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1 मिलीमीटर मोटे तथा 2 मिलीमीटर मोटे। तो पहले तार का व्यास 1 मिलीमीटर है, माने उसकी त्रिज्या 1/2 गुणे 10⁻³ मीटर, और दूसरे का 1/2 गुणे 2 मिलीमीटर मोटा है तो 1 गुणे 10⁻³ मीटर। देखो बेटा, तार की मोटाई का मतलब होता है तार का व्यास। तो व्यास दिया हुआ है, आधा कर दे, त्रिज्या हो गई। पहला तार 1 मिलीमीटर मोटाई का है, इसका मतलब उसकी त्रिज्या आधा मिलीमीटर, मीन्स आधा गुणे 10⁻³ मीटर। दूसरा तार 2 मिलीमीटर का है, उसकी त्रिज्या आधा मतलब 2 का आधा 1 गुणे 10⁻³ मीटर। तो इस तरह से दोनों तारों की त्रिज्याएं आ गई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों तार 1 किलोग्राम द्रव्यमान के हैं। इन तारों के प्रतिरोधों में तुलना करनी है। दोनों तार 1 किलोग्राम द्रव्यमान के हैं, तो पहले तार का द्रव्यमान बराबर दूसरे तार का द्रव्यमान, ये लंतरानी लगा करके दोनों तार की लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई भी नहीं पता है तो गौर से देखिएगा। पहले तार का द्रव्यमान बराबर दूसरे तार का द्रव्यमान। तारों के द्रव्यमान सेम है। द्रव्यमान का मतलब होता है बेटा आयतन गुणे घनत्व, m बराबर b × d। आयतन गुणे, और आयतन याद करिए, पहले तार का आयतन πr1² L1 और दूसरे तार का × d घनत्व। दूसरे तार का आयतन πr2² × d L2 × d। अब अगर d से d कट गया, पाई से पाई कट गया, थोड़ा सा सब कुछ इकट्ठा कर ले तो ये हो जाएगा r1² बराबर L2/L1। तो जहां L2/L1 या L1/L2 रहेगा, r1²/r2² लिख सकते हैं। ये एक मान हमने लिख लिया यहाँ पर, कोई डाउट किसी को नहीं। दोनों तारों के प्रतिरोधों में अनुपात R1/R2 पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है दोनों तार के प्रतिरोध का अनुपात बताओ। R1/, यहां देखो साथियों, R1, R का सूत्र होता है ρL/A। यही सूत्र होता है ρL/A। ये पहले तार का प्रतिरोध है और ये दूसरे तार का प्रतिरोध है। दोनों तारों के प्रतिरोधों के अनुपात का सूत्र
दोनों तारों के प्रतिरोधों के अनुपात का सूत्र यहां हम लगा दिए। रो से रो कट गया, पाई से पाई कट गया। L1 अपान R1 स्क्वायर, L2 अपान R2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सरल करें तो ये बदल हो जाएगा L1 बटे L2, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, माने R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। और आगे देखेंगे जरा इधर, L2 बटे L1 का मान इतना है, तो L1 बटा L2 का मान यहां से निकाल दीजिए, ये पलट जाएगा R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। गौर से देखिए जरा क्या किए हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए, हमने वैल्यू पलट कर रख दी है। बस यहां पर देखो L2 बटे L1 R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर है। दोनों तरफ अगर पलट दें तो L1 बटे L2 का मान आ जाएगा R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ दोनों जगह स्क्वायर है, दोनों जगह इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं R2 बटा R1 की होल पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। R2 स्क्वायर माने R2 घाते 4, R1 स्क्वायर माने R1 घाते 4, तो होल घाते 4 हो गया। अब बच्चों R2 और R1 के मान लिख दें। R2 का मान है 1 गुणे 10 की घात माइनस 3 और R1 का मान है 1 बटा 2 गुणे 10 की घात माइनस 3 होल टू द पावर 4। अब ये और ये कट गया, 2 ऊपर गया, 2 बटे 1 की पावर 4, 2 की घात 4 करेंगे 16 और 1 की घात 4 करेंगे 1। ये हमारा 16 अनुपात 1 आंसर आ गया। तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार ए व बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दुगनी है। यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम हो तो तार बी का प्रतिरोध बताइए। जो जो दिया है बेटा राइट कर दे रहे हैं और लगाते हैं। सभी लोग देखिए, एक ही तरह के सारे प्रश्न हैं, एक क्वेश्चन ना समझ में आए तो दूसरा तो समझ में आ जाना चाहिए। आपके पास प्रश्न के हिसाब से कह रहा है तांबे के दो तार ए व बी लिए जाते हैं। सभी लोग देखो बेटा, तार ए तार बी दो तार हैं। सिस्टमेटिक समझा रहे हैं आप, ध्यान से देखिए। तांबे के दो तार ए और बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई बी की लंबाई से दुगनी है। अगर तार बी की लंबाई l माने तो इसकी लंबाई 2l। प्रश्न यही कह रहा है, जैसा कहता जा रहा वैसे करते जा रहे हैं। तार ए की लंबाई बी के लंबाई की दुगनी है। तार ए का प्रतिरोध 160 ओम है। इस तार का प्रतिरोध आर ए 160 ओम, इस तार का प्रतिरोध नहीं मालूम, आपको बताना है। दोनों तार समान द्रव्यमान के हैं। कह रहा है तांबे के समान द्रव्यमान के दो तार, जो द्रव्यमान इसका है मास ऑफ ए, वही द्रव्यमान इसका है मास ऑफ बी। आप समझ गए बेटा, इस मास की कहानी से क्षेत्रफल आ जाएंगे। ठीक है, एक तार का प्रतिरोध दिया है, दूसरे तार का प्रतिरोध बताना, इसका प्रतिरोध बताना। यहां देखो, चूंकि मास ऑफ ए बराबर मास ऑफ बी, अभी जैसे सवाल लगी थी, पहले तार का द्रव्यमान बराबर दूसरे तार द्रव्यमान। तार का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन, तार जो है बेलनाकार होता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र होगा A1 पाई स्क्वायर की जगह A1, L1 की जगह 2L घनत्व D, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई गुणे घनत्व, M बराबर Vg। यहां इधर भी क्षेत्रफल A2 गुणे लंबाई L गुणे घनत्व D, L और D कट गए, तो ये हमारा बेटा A1 बराबर 2 नीचे आ गया, A2 बटा 2। ये A1 बराबर A2 बटा 2, माने पहले का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल का आता है। प्रश्न कह रहा है दो जो है, एक तार का प्रतिरोध पता है, दूसरे तार का प्रतिरोध बताओ। तो देखो जरा शर्त लगाते हैं, R1 अनुपाते R2, अगर हम आपसे कहें बताओ R1 अनुपाते, सूत्र क्या होगा, रो L1 की जगह अपान A1, यही तो होगा अनुपाते, पहले तार का प्रतिरोध है ये, रो L अपान A, रो उसके तार की लंबाई दूसरे तार की है, क्षेत्रफल
पहले तार का प्रतिरोध 160 दिया है, R1 जगह 160, R2 नहीं मालूम, रो यल कट गया, 2/A1 क्या है, A2/2, 1/A2, 2 ऊपर गया और A2 से A2 ये आ गया, 2 दूनी, A2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत? तो अपने पास आ गया 160/R2 बराबर 4/1। तिरछा पूरा कर दे, ध्यान दीजिएगा, 4R2 बराबर 160, R2 बराबर 40 ओम, मतलब बेटा दूसरे तार का प्रतिरोध 40 ओम आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ रहे हैं। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, पिघला के लंबाई आधी करके तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध बताओ। तो देखो जरा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 25, जो दिया है पहले लिखते हैं। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम, R बराबर 16 ओम दिया है, न इसकी लंबाई पता है न इसका क्षेत्रफल पता है, लंबाई L मान ले और क्षेत्रफल A, इसलिए R बराबर क्या सूत्र होता है, ρL/A, और कितना दिया है इधर। ओके, प्रश्न कह रहा है कि इस तार को पिघला दिया और पहले से आधी लंबाई का तार खींचा गया, तो नई लंबाई, गौर से देखो, तार को पिघला करके लंबाई अब कितना कर दिया, तो क्षेत्रफल भी तो कुछ हो गया होगा। क्षेत्रफल निकाले कैसे, देखो बेटा, इसके पहले भी क्वेश्चन लगाए हैं, इसमें भी यूज हुआ है, तार पिघलावा चाहे लंबा करा चाहे मोट करा, वो क्या द्रव्यमान और आयतन ना बढ़ेगा। तो देखो, तार का नया आयतन जो अब तार बन गया है उसका आयतन और पुराना आयतन, आयतन वह रहे, आयतन और द्रव्यमान तार के ना बदल। इधर ओके बेटा, गौर से देखिए, तार का जो नया आयतन है और जो पुराना आयतन है दोनों में चेंजिंग नहीं होगी। तो आयतन का सूत्र आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो तार का नया आयतन A', क्षेत्रफल A' और लंबाई L/2, पुराना आयतन, क्षेत्रफल पुराना A था और लंबाई पुरानी L थी, तो L से L कट गया, तिरछा गुणा करो, क्षेत्रफल अब 2A आ गया। तो गौर से देखिए, लंबाई L/2 हो गई है, अब क्षेत्रफल क्या हो गया है, तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं ना, इसलिए प्रतिरोध, हमको प्रतिरोध ही चाहिए। प्रतिरोध का सूत्र होता है ρL/A, तो L की जगह आप क्या लिखे, बदली हुई लंबाई, जो अब लंबाई हो गई है, और क्षेत्रफल की जगह क्या लिखें, बदला हुआ क्षेत्रफल जो अब हो गया है, कितना हो गया है, ऊपर का है नीचे आ जाता है, तो 1/2 ρL/A। एनी डाउट, देखो ये 2 नीचे आ गया, 2 4, 1/4 पहले लिख दी, ρL/A लिखा आगे, और 1/4 गुणे ρL/A, समीकरण 1 में देखो 16 ओम, 16 को 4 से भाग दोगे तो 4 होगा। कहने का मतलब, 2 बार, अगर किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम हो और उसे पिघलाकर उसकी लंबाई आधी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल उसका दुगना हो जाएगा और प्रतिरोध चौथाई हो जाएगा, 16 ओम की बजाय प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा। नंबर 26, किसी धातु के 20 सेमी लंबे, 60-65 प्रश्न है, थोड़ा तेज लगवाओ भाई, हम देख भी आ रहे हैं। किसी धातु के 20 सेमी लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि करो। कुछ दिया नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन मानना है। देखिए जरा इधर ध्यान दीजिए सब लोग, माना कोई तार है और उसकी लंबाई हम मान ले रहे हैं L लंबाई का एक तार है और इसका क्षेत्रफल प्यारे बच्चों मान लिए A है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होगा, याद ध्यान दीजिए, प्रतिरोध R बराबर ρL/A
अपॉन ए, एक समीकरण बन गया। किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई एक तार था, मान लिया उसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, और इस वजह से उसका प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन ए। ऐसे ही तो सारी सवालों में कर रहे हैं। यहां तक सबको समझ आ गया। ओके, आगे इस टॉपिक देखो, ध्यान दीजिए। जब कह रहा है इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई, तो नई लंबाई, गौर से देखिए, लंबाई बढ़ाया, क्षेत्रफल कम हो गया होगा। नई लंबाई 25% बढ़ा दिया। मैथ थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग तो मैथ वाले हैं। जैसे बच्चों, अगर परसेंट में वृद्धि कोई होती है तो 100 में जोड़ कर लिखते हैं। जैसे कहा जाए कि किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब उसका दाम 120/100 हो गया। 100 के साथ बढ़ाते हैं। जैसे कहा जाए कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो 100 के साथ घटाएंगे, 90/100 हो गई, 100 ऋण 10/100। तो इसका जो है लंबाई 25% बढ़ा। 25% बढ़ा माने इसकी नई लंबाई 125/100 हो गई। 100 धन 25/100, लंबाई 25% बढ़ गई। तो कह रहा है कि अब इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आपको बताना चाहेंगे कि जब तार खींच के लंबा करो तो साथ साथ वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, क्षेत्रफल बदल जाता है। तो बदला हुआ क्षेत्रफल पता करें ना कि क्षेत्रफल में क्या बदलाव हो गया। क्षेत्रफल का बदलाव दिया ही नहीं है, तो चलिए निकालते हैं। तार का आयतन अनचेंज रहेगा, कई सवालों में से हम लगाए। तार का नया आयतन, तार के आयतन में बदलाव नहीं होगा। तार का नया आयतन बराबर तार का पुराना वाला आयतन। जो पहले आयतन था और जो अब आयतन है वो बदलेगा नहीं। आयतन का क्षेत्रफल आधार का, आयतन का सूत्र आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल मान लिए A डैश है और लंबाई कितना आ चुकी है, 125/100 L। ये लंबाई आ चुकी है, गौर फरमाइएगा। पुराना आयतन क्षेत्रफल A, लंबाई L, L से L कट गया, तिरछा गुणा कर दो तो क्षेत्रफल 100 ऊपर गया, 100/125 A। ये हमारा बेटा नया वाला क्षेत्रफल आ गया कि क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। तो अब ये क्षेत्रफल आ गया तो हम प्रतिरोध निकालिए। पता लग गया तो प्रतिरोध आता। प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध R डैश, सूत्र होता है रो इंटू, क्या सूत्र होता है, रो इंटू L अपॉन A। तो L तो है 125/100 L, नई लंबाई यही है, बटा A, नया क्षेत्रफल ये आया है 100/125 A। देखो बेटा, ऊपर का हर नीचे, नीचे का हर ऊपर, तो 125 ऊपर गवा, डबल बार हो गया, 100 नीचे आए, डबल बार हो गया, और गुणे रो L अपॉन A। आप सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, आ रहा है सबको। कैलकुलेशन अपना अपना फंडा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब ये आएगा, ध्यान से देखा, 25 125 का गुणा 625, 4/100 रो L अपॉन A किसका मान है। देखा, अगर भाई हम दिमाग लगाए दे तो जल्दी आए जे, ना लगाओ तो ना जल्दी आए, दिमाग लगाओ। अगर भाई क्यों चलिए एक का काट है गड़बड़ा जे तो ये बिना काटब नहीं ऐसा काहे बताओ। 4 से का भाग दे ऊपर वाले के, 4 से भाग गया, 4 एकम 4, 15 चौको 60, 25 4 6 24, 156.25/100 R। ये क्या आ रहा है, नया प्रतिरोध। कितना आ रहा है नया प्रतिरोध, 100 से कितना ज्यादा आवत बा, माने इतना परसेंट बढ़ गया ना। अगर भाई 100 काट दे हो तो फिर गड़बड़ा, फिर वृद्धि निकाली, एमएस पहले वाला प्रतिरोध घटाए, फिर परसेंटेज वृद्धि निकाले, गड़बड़ हो जाए। एका देखा ऐसे लिख दिया, 100 धन 56.25/100 R बराबर 56.25% की वृद्धि। टेक्निकल माइंड जल्दी आ गया। हमको दिखाई दे रहा है नया वाला प्रतिरोध कितना आ रहा है, 156.25, माने 100 से 56 ज्यादा है कि ना है। जितना ज्यादा रहा तो उतना वृद्धि हो गया था, और 100 के सापेक्ष ज्यादा है माने प्रतिशत वृद्धि।
तो यहां पर 56.25% की वृद्धि हो गई। अगर लंबा नंबर 27, 200 वोल्ट का एक बल्ब 0.2 एम्पियर की धारा लेता है। इसके तंतु की लंबाई 22 सेमी है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 7×10⁻5 ओम सेमी है। तार का व्यास बताओ। प्यारे बच्चों, जो जो दिया है राइट कर दे रहे हैं। तो अब जो जो दिया लिखते हैं। किसी धातु के 200 वोल्ट का एक बल्ब, 200 वोल्ट का बल्ब है। विभवांतर दिया है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का एक बल्ब है। 0.2 एम्पियर की धारा लिखा है। I बराबर 0.2 एम्पियर। आगे देखिए, इसके तंतु की लंबाई 22 सेमी है। इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर, 22×10⁻2 मीटर। देखते रहिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध 7×10⁻5 ओम सेमी, 7×10⁻5 ओम सेमी कहे बात। तो अब जान पाई हर चीज जब है ओम मीटर में रहा चाहिए। तो एक है 2 घात और कम कह दे, 7×10⁻7 ओम मीटर। अभी कह रहा है बच्चों कि व्यास की गणना करो। इसका व्यास बताओ, तार का व्यास। तो अब आप समझ रहे हैं कि हम लोग रो और एल देख रहे हैं तो आर का सूत्र लगा दें। यहां देखिए जरा मजेदार क्वेश्चन है। आर बराबर रो एल अपान पाई आर स्क्वायर। और आगे देखो, वी और आई दिया है। ओम चाचा को याद करो। आर बराबर बी बटा आई से आर आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा? बी बटा आई। यहां रो की जगह क्या लिख दे? 7×10⁻7। एल की जगह क्या लिख दे? 22×10⁻। नीचे पाई, पाई का मान 22/7 लिखा। पूछा काहे? 22 कट दिए। आर स्क्वायर ही तो पता करना है, नहीं मालूम। हे से हे कट गया। और आगे गौर फरमाइएगा। वी ऊपर देख लो 200, आई 0.2, 7 ऊपर गया, 7 7 और ये 7 और 2 बटे आर स्क्वायर। 0.5 हटा देंगे 0 बढ़ जाएगा और ये 2 से कट भी जाएगा 1000। प्यारे बच्चों, तिरछा गुणा कर दें। 1000 आर स्क्वायर बराबर 49 तो आर स्क्वायर बराबर 49 नीचे का माने 10⁻3 नीचे का, ऊपर का 10⁻- 9 3 12। दोनों तरफ वर्गमूल ले लें। वर्गमूल ले लें तो स्क्वायर हट जाए। 49 वर्गमूल 7, 12 वर्गमूल 6, 7×10⁻6 मीटर। हमका मगर व्यास बताओ कहा है। व्यास त्रिज्या का होता है डबल। तो 2×7×10⁻6, 7 दूनी 14, 1.4×10⁻5 मीटर। एक घात कम कर दिन, एक अंक पे दशमलव लगा। प्रश्न नंबर 28। कार्बन के एक गुटके का साइज, कार्बन के एक गुटके का साइज 1 सेमी × 1 सेमी × 50 सेमी है। प्रतिरोध बताओ गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच तथा 2 आयताकार विपरीत फलकों के बीच। कार्बन का प्रतिरोध 3.5 × 10⁻³ ओम सेमी है। तो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 28। विशिष्ट प्रतिरोध दिया है कार्बन का। विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया है? 3.5 × 10⁻³ ओम सेमी। तो 2 और बढ़ा देंगे तो ओम मीटर हो जाएगा। तो 10⁻5 ओम मीटर। यह विशिष्ट प्रतिरोध दिया है और इसकी साइज दिया है। क्या दिया है बेटा? इसकी साइज दिया है 1 सेमी, 1 सेमी, 50 सेमी। साइज इसकी जरा ध्यान दीजिएगा, इसी से थोड़ा दिमाग लगेगा। 1 सेमी × 1 सेमी × 50 सेमी। पहला खंड इसका प्रतिरोध बताना है, लेकिन पहला खंड क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि कार्बन का प्रतिरोध बताओ
लेकिन पहला खंड इसमें क्या दिया है ये सुनो। कह रहा है गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच, गुटके के जो सिरे वर्गाकार हैं उनके बीच प्रतिरोध बताओ। गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच प्रतिरोध बताओ। देखो वर्गाकार क्यों है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो जो भुजा लंबाई और चौड़ाई बन रही होगी, माने जैसे छत और फर्श लंबाई चौड़ाई बनती है, तो ये दोनों के बीच कितना प्रतिरोध है ये बताना है हमको। कह रहा है कि गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच प्रतिरोध बताओ। तो अगर इन सिरों के बीच प्रतिरोध बताना रहेगा तो बेटा दोनों सिरों के बीच की दूरी गुटके की लंबाई हो जाएगी और जो इनका क्षेत्रफल होगा वो ये हो जाएगा। तो पहले केस में सिरों के बीच, तब जो है जो दोनों गुटके के बीच की दूरी है वो क्या काम करेगी, ऊंचाई या लंबाई, तो वो कितना है 50। और क्षेत्रफल क्या काम करेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 1 गुणे 1 वर्ग सेंटीमीटर। यहां ध्यान दीजिएगा जरा सभी लोग, 50 सेमी को हम लिख सकते हैं आधा मीटर और 1 गुणे 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 10⁻⁴ वर्ग मीटर। तो इस तरह से हमने जो है लंबाई गुटके की और जो है गुटके का क्षेत्रफल जान लिया कि गुटके की लंबाई क्या होगी और क्षेत्रफल क्या होगा। एल जान लिया, ए जान लिया, तो आर नहीं आ जाएगा। आर का सूत्र रो एल अपान ए, प्रतिरोध पूछ रहा है, रो एल अपान ए लगा दिए। तो रो की जगह 3.5 गुणे 10⁻⁵ एल की जगह आधा मीटर, ए की जगह कैलकुलेशन करो बेटा, 2 से इसको भाग दे दो, 1.75, पौने 2 दूनी 3.5। तो अब यहां पर ये देख रहे हो और ये 4 ऊपर गया, 5 में 4 गए, -1, तो 0.175 ओम प्रतिरोध इसका आ गया। लेकिन ये एक केस में प्रतिरोध आया, अभी इसमें और भी एक केस है। कह रहा दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच बताइए। तो आयताकार विपरीत फलक, जैसे देखो छत और फर्श के बीच निकाला, ये वर्गाकार सिरे थे, अब इधर इधर के बीच ये आयताकार है, तो जब इधर इधर के बीच निकालेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, लंबाई, और ये जो फलक का क्षेत्रफल है वो ए रहेगा। तो अब जो है दूसरे वाले खंड में देखिए आयताकार फलकों के बीच, जैसे कमरा है इसी कल्पना कर ले रहे हैं, तो फर्श और छत बराबर साइज की हैं, 1 गुणे 1 है और इनके बीच की दूरी 50 थी। अब ऐसे ऐसे चलेंगे तो ये लंबाई हो जाएगी, लंबाई मतलब अब क्या हो जाएगी, एल बराबर 1 सेमी, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल। तो ऐसे ऐसे 1 है और ऐसे ऐसे 50 थी, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 50 और 10⁻⁴ से गुणा कर दी वर्ग मीटर। अब विशिष्ट प्रतिरोध के सूत्र लगा दी बेटा, रो एल अपान ए में मान दे दी, खट से सबका मान पता लग गया है, आर आ जाएगा। आर बराबर रो कितना है 3.5 गुणे 10⁻⁵ एल 1 सेंटीमीटर, मतलब इसको क्या लिखते हैं 1 गुणे 10⁻²। नीचे ए ये आया है, क्या आया है, और आगे देखिए जरा कैलकुलेशन है, 3.5 बटे 50 गुणे 4 ऊपर गया, 5 2 7 में 4 गए, 5 2 7 में 4 घट गया, नहीं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, कितने से गुणा कर दो, 2 से, काहे बताओ, 3.5 नोडी नीचे का हो जाए 100 माने 10 घाट 2 ऊपर गए तो ओम आंसर आ गया। भागना एक पड़ा, जब भी जो है 60 कट जानो, 50 से भाग देना रहे तो ऊपर वाली गिनती को डबल करके 2 अंक पे दशमलव लगा दिया करो। 25 से भाग देना रहे तो ऊपर वाली गिनती को 4 गुना करके 2 अंक पे दशमलव लगा दिया करो। ये तरीका है।
शॉर्टकट में भाग का। प्रश्न नंबर 29, एक पदार्थ के 50 सेमी लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ के 75 सेमी लंबे और 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों में अनुपात बताओ। प्यारे बच्चों, दो तार दिए हुए हैं, दोनों तार की लंबाई, प्रतिरोध और व्यास दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध में अनुपात बताना है। पहले तार का विशिष्ट प्रतिरोध अनुपात है दूसरे तार का विशिष्ट प्रतिरोध। सूत्र लगा देंगे, खट से आंसर आ जाएगा। पहले जो जो दिया है उसको हम सावधानी से राइट करते हैं। जो कुछ भी दिया है प्रश्न में, कुछ जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा सबको। गिवन वैल्यूज को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, ध्यान दीजिएगा जो जो दिया हुआ है। प्रश्न के हिसाब से एक पदार्थ के 50 सेमी लंबे, L1 बराबर बच्चों 50 सेमी, 50 × 10⁻²। पहला तार है, उसकी लंबाई दिया लिख दी है, नो डाउट, और 0.2 मिलीमीटर व्यास, तो त्रिज्या क्या होगी, आधा करके लिख दिए, 0.1 मिलीमीटर से मीटर बना लिए। तो पहले तार की लंबाई और त्रिज्या पता है और इसका प्रतिरोध भी पता है 0.8 ओम। एनी डाउट किसी को? ये पहला तार है। दूसरे तार की भी लंबाई, त्रिज्या, व्यास, प्रतिरोध ऐसे दिया हुआ है। तो दूसरे तार का सब कुछ लिखते हैं। क्या क्या दिया है? 75 सेमी लंबे, दूसरे तार की लंबाई बच्चों 75 सेंटीमीटर है और दूसरे तार का व्यास 0.1 मिलीमीटर है। तो आप समझ रहे हैं त्रिज्या 0.1/2 × 10⁻³ मीटर और दूसरे तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया। पहले तार की लंबाई, त्रिज्या, प्रतिरोध, दूसरे तार की लंबाई, त्रिज्या, प्रतिरोध दिया है। कह रहा है दोनों तारों के विशिष्ट प्रतिरोधों में अनुपात बताओ। सिंपल फंडा भाई, सूत्र लगा दो, फट से आंसर आ जाएगा। तो दोनों तार के विशिष्ट प्रतिरोधों में अनुपात, इसलिए ρ1 अनुपाते ρ2, विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात। रो बराबर सूत्र याद करो, रो बराबर RA/L। तो R1 A1 माने πr1²। रो RA/L होता है सूत्र अपान L1 अनुपाता R2 πr2² L2। इसी को सॉल्व कर ले, अपने पास भौकाली उत्तर आ जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका अपनाएंगे बच्चों। पाई से पाई कट गया, जो कुछ दिया है लिखा पढ़ी करते हैं। R1 0.8, R1² 0.1 × 10⁻³ L1 50 × 10⁻²। अनुपाता यहां पर ध्यान दीजिए, R2 है 1.5 गुणे R2² 0.1/2 × 10⁻²। क्या दिया हुआ है? R2 का L2। प्यारे साथियों, सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करिए, आ जाएगा। देखो दशमलव से दशमलव उड़ गया। यहां 25 दूनी 50, 25 3 75, ये कट गया। सावधानी पूर्वक करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। 0.1 का स्क्वायर जोर से बोलो, 0.01। 10 की घात 3 का स्क्वायर और 10 घात 3 का स्क्वायर कट गया। लिख बंद कर। नीचे देखा क्या बचा है? 2 अनुपात है 0.1 का स्क्वायर, ये देखा 15 बचा है, 8 बचा है, 8 बचा है। 1 का स्क्वायर 0.01, नीचे 2 बचा है, यहाँ 15 बचा है और यहाँ 0.1 का स्क्वायर 0.01 और 2 का स्क्वायर 4, ये कटिंग गया इधर पे।
नीचे का बचा है 3 पचे 2 चौ, ये 0.01 और 0.01 पड़ गया। क्या आया यहां देखो 4, क्या आया अनुपाते। प्यारे बच्चों, अगर आप गणित पढ़े हो तो आपको पता है कि अनुपात के केस में नीचे वाले लघुत्तम से पूरे गुणा कर देते हैं। तो 4 से गुणा करो 4 चौ, और बेटा अनुपाते 4 4 कट गया 5। तो हमारा जो है विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात आ गया। नंबर 30 पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 148 ओम